आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर, सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर यह है कि आज गुरुवार को भिवंडी शहर में जहां कोरोना से 14 लोगों की मौत हुई है, वहीं ग्रामीण में भी एक की मौत हुई है। लेकिन आज सबसे पहले खबर शिक्षा जगत की, जहां कोरोना पूरे शहर की जान सांसत में डाले हुए है। वहीं आज 12वीं के रिजल्ट ने यह साबित किया है कि शहर की नौजवान पीढ़ी का झुकाव शिक्षा की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते इस साल परीक्षा परिणाम काफी बेहतर रहा। बता दें कि भिवंडी के शहरी इलाकों का 91.2 और ग्रामीण भाग का 84.31% रिजल्ट आया है। यानी पिछले साल की अपेक्षा इस साल परीक्षा परिणाम में 5.30% की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से फरवरी मार्च 2020 में आयोजित होने वाली कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम के मुताबिक भिवंडी के शहरी इलाके का रिजल्ट 91.2% और ग्रामीण भाग का 84.31%। इस तरह शहर और ग्रामीण विभाग दोनों का मिलाकर औसतन कुल 87.66% रिजल्ट रहा, जबकि पिछले साल ग्रामीण इलाके का 77% और शहरी क्षेत्र का 87.73%। इस तरह कुल मिलाकर 82.37% रिजल्ट था। यानी इस साल शहरी और ग्रामीण इलाकों को मिलाकर पिछली साल की अपेक्षा 5.30% परीक्षा परिणाम में बढ़ोतरी हुई है। मालूम हो कि शहरी क्षेत्रों में 7,253 छात्र परीक्षा में शरीक हुए थे, जिसमें 6,602 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इसी तरह ग्रामीण इलाके के 2,645 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 2,230 छात्रों ने कामयाबी हासिल की। हर साल की तरह इस साल भी पास होने के मामले में लड़कियां लड़कों पर भारी पड़ी हैं। इस तरह जहां शहरी भागों में 87.14% लड़के और 94.54% लड़कियां पास हुई हैं, वहीं ग्रामीण भाग में भी लड़के 79.24 और लड़कियां 90.24% उत्तीर्ण हुई हैं। इस तरह अंसारी फरीद जूनियर कॉलेज और अलनूर गर्ल्स जूनियर कॉलेज दोनों का रिजल्ट 100%, केएमईएस अंग्रेजी माध्यम का 99.6, सादे आदम शेख 99.21, रईस जूनियर कॉलेज 98.77, नवभारत जूनियर कॉलेज 98.33, डी साकोलसा अंग्रेजी माध्यम 98.24, समदिया 97.66, सलाउद्दीन अयूबी इंग्लिश मीडियम 97.58 और उर्दू माध्यम का 92.21, अक्सा उच्च माध्यमिक विद्यालय का 97.5, श्री हलारी विसा ओसवाल का 95.36, श्री शंकर रेड्डी 94.59, चाचा नेहरू 94.28, अलहम्द 93.1, राबिया गर्ल्स का 91.78, स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम 90.05, पद्मशाली अंग्रेजी माध्यम 90%, रईस वोकेशनल कॉलेज 89.87%, मालूमा 89.85%, इंग्लिश मीडियम कासार अली 89.85%, बीएनएन वोकेशनल कॉलेज 89.6%, स्वयं सिद्धि 87.87, माध्यमिक विद्यालय टेमगर 87.62, मोहम्मद नजीर उर्दू 86.84, अन्ना साहेब यादव 86.06, बीएनएन कॉलेज 85.11, अलहेरा 84.21, ग्लोबल इंटरनेशनल 83.33, आरबी पवार 74.62 और जुग्गी लाल पोद्दार का परीक्षा परिणाम 71.79% रहा। अब हम बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर, जहां आज गुरुवार को भिवंडी शहर में कोरोना से 14 लोगों की मौत हुई है, वहीं ग्रामीण में भी एक की मौत हुई है। शहर में जहां 63 नए मरीज मिले हैं, वहीं आज 50 लोग ठीक भी हुए हैं। इसी तरह ग्रामीण में भी आज एक की मौत के अलावा 107 नए मरीज मिले हैं। शहर में मिले 63 नए मरीजों में नई बस्ती में 5, शांतिनगर 2, भाग्यनगर 5, पद्मानगर 7, अंजूर फाटा 4, आजमी नगर 5, ईदगाह रोड 1, संगम पाड़ा 9, गैबी नगर 3, कामतघर में 14, मिलत नगर में 7 और भंडारी कंपाउंड में एक नया कोरोना का मरीज मिला है, जिसमें 21 महिला और 42 पुरुषों का समावेश है। इस तरह शहर में कुल मरीजों की संख्या 2,967 और ग्रामीण में 2,218 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर
5185 और मृतकों की संख्या 224 तक जा पहुंची है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 2967 मरीजों में 168 की मौत और 2130 ठीक हो चुके हैं तथा 669 का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण में 2218 मरीजों में 1099 ठीक हो चुके हैं। 56 की मौत के अलावा 1063 मरीजों का उपचार चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण खबर की ओर, जहां राज्य सरकार और मनपा दोनों मिलकर शहर के लोगों के साथ लंबा खेल खेल रही है, जिसका खामियाजा यहाँ की आम जनता खून के आंसू रोकर भुगत रही है, क्योंकि भिवंडी मनपा की बागडोर पूरी तरह क्लर्कों और सफाई कर्मियों के हाथ में है। सक्षम अधिकारियों के 66 पद सहित कुल 810 पद रिक्त हैं। कर्मचारियों की किल्लत के कारण जनहित के कार्यों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बता दें कि मनपा में सक्षम अधिकारियों के न होने सहित मंजूर पदों में से 810 पद खाली होने के कारण शहर विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ने सहित जहां भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती जा रही हैं, वहीं मौजूदा महामारी कोरोना के नियंत्रण में भी दुश्वारी पेश आ रही है। इस तरह राज्य सरकार की उदासीनता के चलते पूरा शहर लिपिकों और चपरासियों के हवाले हो गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भिवंडी मनपा में प्रथम वर्ग के लिए 32 मंजूर पदों में से केवल 9 ही कार्यरत हैं, बाकी 23 पद रिक्त हैं। द्वितीय वर्ग के लिए 50 मंजूर पदों में से केवल 7 लोग ही कार्यरत हैं, बाकी 43 पद खाली हैं। तृतीय वर्ग के लिए भी मंजूर 1109 पदों में 612 कार्यरत तथा 497 पद खाली हैं। इसी तरह चतुर्थ श्रेणी के लिए भी मंजूर 3171 पदों के बदले 2924 ही कार्यरत हैं और बाकी 247 पद खाली हैं, जिसमें 17 सफाई मुकादम, 78 सफाई कामगार और 1 स्वीपर का भी रिक्त पद शामिल है। इस तरह कुल मिलाकर 4362 मंजूर पदों की जगह केवल 3552 लोग ही कार्यरत हैं, बाकी 810 पदों वर्षों से खाली पड़े हैं। उल्लेखनीय है कि मनपा प्रशासन की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्लास 1 और 2 के अधिकारियों की भी भारी किल्लत है, क्योंकि इस दोनों वर्ग में कुल 82 अधिकारियों के बदले केवल 16 अधिकारियों से ही काम चलाया जा रहा है। सबसे अचरज की बात तो यह है कि यहाँ के 5 प्रभाग अधिकारी, सहायक आयुक्त, क्लर्कों को बनाया गया है। जानकार बताते हैं कि भिवंडी मनपा देश की ऐसी इकलौती मनपा है जहां का प्रभारी शहर अभियंता मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमाधारी है, जबकि यह पद केवल और केवल डिग्रीधारी सिविल इंजीनियर के लिए आरक्षित होता है। इस तरह तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर कुख्यात भिवंडी मनपा का कामकाज वर्षों से प्रभारी अधिकारियों के भरोसे ही चल रहा है। राज्य सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा भिवंडी मनपा के लिए सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति न करने से मनपा प्रशासन पूरी तरह लकवाग्रस्त होकर लुंज पुंज हो गया है। इतना ही नहीं, मनपा के अधिकतर बड़े अधिकारियों के पास अन्य विभागों का भी अतिरिक्त प्रभार होने के कारण जनहित सहित शहर के तमाम विकास कार्य ठप पड़े हैं, जिसका विपरीत प्रभाव कोरोना संकट काल के दौरान भी पड़ा है, क्योंकि अनेक महत्वपूर्ण विभागों के शीर्ष अथवा सक्षम अधिकारी न होने से क्लर्कों को ही प्रभारी अधिकारी का चार्ज देकर उनके सहारे कामकाज चलाया जा रहा है, जिसका सीधा दुष्प्रभाव भिवंडी मनपा के प्रशासनिक कामकाज पर स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। इस बाबत आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया का कहना है कि कोरोना से शहर को उबारना मेरी पहली प्राथमिकता है, फिर भी इस दौरान इसके कारणों की जांच पड़ताल कर नगर विकास विभाग से बात कर रिक्त पदों की भर्ती का प्रयास किया जाएगा, ताकि मनपा प्रशासन का कामकाज चुस्त दुरुस्त होने के साथ साथ शहर विकास की गति भी पटरी पर आ सके। लेकिन कोढ़ में खाज ये है कि भिवंडी मनपा में अधिकारी मुख्यालय में बैठकर कुर्सी गर्म कर रहे हैं और क्लर्क प्रभाग अधिकारी बनकर चांदी काट रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना काल में राज्य सरकार ने भिवंडी मनपा में एक उपायुक्त सहित 4 सहायक आयुक्तों का कार्यभार संभालने के लिए भेजा है, लेकिन इन नए सहायक आयुक्तों को इनकी मूल नियुक्ति प्रभाग अधिकारी की जिम्मेदारी न देकर मुख्यालय में कुर्सी टिका दी गई है। जानकारों का मानना है कि यदि सरकार से भेजे सक्षम सहायक आयुक्तों को इनकी मूल पोस्टिंग प्रभाग अधिकारी का चार्ज दिया गया होता
तो आज शहर में कोरोना इस तरह न बेलगाम होता और न ही इतनी मौतें होती। मालूम हो कि राज्य सरकार द्वारा भेजे गए सहायक आयुक्त मारुति गायकवाड़ को प्रभारी उपायुक्त बनाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य, कर मूल्यांकन, घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, मार्केट, परवाना, जाहिरात, अभिलेख व साहित्य सामग्री भंडार विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सहायक आयुक्त प्रीतम पाटिल को भी आपात प्रबंधन, अग्निशमन, स्थानीय संस्था कर, माहिती व जनसंपर्क, जनगणना, दूरध्वनि, वाराणसी, संगणक और चुनाव विभाग दिया गया है। इसी तरह सहायक आयुक्त प्रीति गाड़े को सार्वजनिक स्वास्थ्य और घन कचरा व्यवस्थापन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है तथा एक सप्ताह पहले आए एक अन्य सहायक आयुक्त दीपक सावंत को कोविड का काम सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि भिवंडी मनपा में शहर अभियंता, जलापूर्ति विभाग का कार्यकारी अभियंता, विद्युत अभियंता, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, कर मूल्यांकन एवं निर्धारण उपायुक्त, शहर विकास प्रमुख सहित अनेक महत्वपूर्ण विभागों के शीर्ष अथवा सक्षम अधिकारी न होने से लिपिकों को ही प्रभारी अधिकारी का चार्ज देकर उनके ही सहारे कामकाज चलाया जा रहा है। मनपा में कुल 5 प्रभाग समितियां हैं जिनके लिए राज्य सरकार के नगर विकास विभाग की ओर से अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार की घोर अनदेखी के कारण सभी प्रभाग अधिकारी लिपिक संवर्ग के नियुक्त किए गए हैं। प्रभाग समिति क्रमांक 1 के सहायक आयुक्त के पद पर वरिष्ठ लिपिक बालाराम यादव, प्रभाग समिति क्रमांक 2 के सहायक आयुक्त पद पर जकात निरीक्षक व लिपिक सुनील भोईर, प्रभाग समिति क्रमांक 3 के सहायक आयुक्त पद पर जकात निरीक्षक सुदाम जाधव, प्रभाग समिति क्रमांक 4 के सहायक आयुक्त के पद पर लिपिक शमीम अंसारी और प्रभाग समिति क्रमांक 5 के सहायक आयुक्त के पद पर लिपिक सोमनाथ सोष्टे को प्रभारी सहायक आयुक्त बनाया गया है। जबकि इस संबंध में मनपा के नवनियुक्त अतिरिक्त आयुक्त ओम प्रकाश ड्यूटे से बात की गई तो उनका कहना था कि अभी जायजा लेंगे कि किसकी क्या क्षमता और उसका प्रदर्शन कैसा है। यदि वह वरिष्ठ, क्षमतावान और उसका प्रदर्शन बेहतर है तो प्रभाग देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यदि काम का नहीं है तो उसे प्रभार देने का भी कोई मतलब नहीं। उनके कामकाज का रिव्यू लेने के बाद ही आगे कोई उचित कार्रवाई होगी। तुरंत कोई फैसला लेना जल्दीबाजी होगी। अभी तो पूरी टीम कोविड को नियंत्रित करने में जुटी है। सबको कुछ न कुछ कोविड की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में तुरंत बदलाव करना भी मुनासिब नहीं है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।